हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर का हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसके अंदर हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही है जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। अब रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों हम यूज करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम वो सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपके एकेटीयू एग्जाम में, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं, और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस जो आए नहीं हैं लेकिन सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनके आने की संभावना है, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले आपने पढ़ रखा है ये टॉपिक या नहीं पढ़ रखा है, डजंट मैटर एट ऑल, आपको ये चीजें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, तो एक बार मैं आपको रिकॉल कराने का प्रयास करता हूं कि हमारे पास एक डिवाइस होती है रेफ्रिजरेटर। और आपको ध्यान आ रहा होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है कि रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को मेंटेन करती है, सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को मेंटेन करती है। ठीक है, चलिएगा तो इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। ओके तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर जो एक दो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होते हैं, एक को सोर्स बोलते हैं और एक को हम सिंक बोलते हैं। बोले तो एक हाई टेम्परेचर बॉडी होती है, एक लो टेम्परेचर बॉडी होती है। तो जो ये वाला टेम्परेचर होता है जिसको हम ऊपर लिखते हैं उसको हम लिखते हैं टीएच से। टीएच का मतलब बताया था मैंने आपको हाई टेम्परेचर, एंड इस टेम्परेचर को क्या लिखा था हम लोगों ने, टीएल, दैट इज लो टेम्परेचर। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, न्यूमेरिकल आपको आसानी से समझ में आएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। ओके अब हम क्या करते हैं, ये जो आपकी डिवाइस है इसको हम बोल रहे हैं रेफ्रिजरेटर, है ना। आर का मतलब है यहां पे रेफ्रिजरेटर। तो ये रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, लो टेम्परेचर मीडियम से, कहां से, लो टेम्परेचर मीडियम से हीट को एब्जॉर्ब करता है जिसको हम लिखते हैं क्यूएल से। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं क्यूएल, क्योंकि ये लो टेम्परेचर मीडियम है जिसको हमने टीएल से लिखा है। और ये जो रेफ्रिजरेटर है लो टेम्परेचर मीडियम से क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कितना हीट, क्यूएल। और हाई टेम्परेचर मीडियम जिसका टेम्परेचर टीएच है, वहां पर ये हीट को रिजेक्ट करेगा, वहां पर ये क्या करेगा, हीट को रिजेक्ट करेगा। और क्या लिखते हैं हम लोग इसको, दैट इज क्यूएच। कितना हीट को इसने रिजेक्ट करा हाई टेम्परेचर पे, दैट इज क्यूएच। और ये आप सभी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि क्लॉसियस स्टेटमेंट के हिसाब से हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हो सकता है, लेकिन कुछ इनपुट देना पड़ेगा, कुछ उसको वर्क देना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहां पर क्या देते हैं, इसको कुछ वर्क हमको देना होता है, कुछ वर्क हमको यहां पर देना होता है। सो कितना वर्क देना होता है, W। कितना वर्क देंगे बेटा, दैट इज W। ठीक है, तो बेटा रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करती है, कि लो टेम्परेचर बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेगी, हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट को रिजेक्ट करेगी बाय कंज्यूमिंग सम अमाउंट ऑफ वर्क। कितना वर्क कंज्यूम करा इसने, W। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रेफ्रिजरेटर। इसी तरह से मैं आपके लिए बनाऊंगा यहाँ पे हीट पंप। ठीक है ना, तो डायग्राम एक जैसा ही होगा, दोनों की वर्किंग एक जैसी होती है, उनका दोनों का फंक्शन अलग होता है, पर्पस अलग होता है यूज करने का। हम यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, किसको, हीट पंप को और रेफ्रिजरेटर को। ध्यान दीजिएगा, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का जो पर्पस होता है वो अलग होता है, लेकिन वर्किंग क्या होती है, एक जैसी होती है। तो डायग्राम एक जैसा ही बन रहा होगा। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है इसको हम लिखेंगे HP, बोले तो हीट पंप। क्या बोलेंगे इसको, हीट पंप। ये टेम्परेचर कितना होता है, दैट दिस टेम्परेचर इज TH हाई टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज TL लो टेम्परेचर। ओके नाउ अब ये भी क्या करेगा, ये भी लो टेम्परेचर बॉडी से कितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज QL। कितना, दिस इज QL। और कितना हीट रिजेक्ट कराएगा हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ, दैट इज QH। ओके, दैट इज QH। तो आप देखेंगे यहां पे, तो यहां भी क्या हो रहा है कि हीट पंप क्या है कि लो टेम्परेचर बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है QL, हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट को रिजेक्ट करा रहा है QH। लेकिन कुछ वर्क करना पड़ेगा क्योंकि यहां भी हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हो रहा है। तो अभी ये पॉसिबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या देना पड़ेगा, इसको कुछ वर्क देना पड़ेगा। तो इसको कुछ वर्क दे दीजिए और इस वर्क को हम क्या लिखते हैं, W। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये रेफ्रिजरेटर है R, ये हीट पंप है HP। इन दोनों डायग्राम में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है। तो डिफरेंस कहां पे है, डिफरेंस आता है इनकी जो पर्पस क्या है इनको यूज करने का, इनका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन क्या है,
हम क्यों यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर को? आपके घर पे भी रखा हुआ है रेफ्रिजरेटर, दैट इज यूज्ड टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग। इसका काम क्या होता है? सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर को मेंटेन करना, सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर को मेंटेन करना। मतलब आप यहां पर सीओपी का डिफरेंस आएगा, यहां पे आएगा सीओपी का डिफरेंस, तो लिखेंगे हम यहां पर किसकी सीओपी लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे सीओपी ऑफ, जो फॉर्मूले मैं आपको अभी बता रहा हूं, यही फॉर्मूले आपको काम आएंगे। यही फॉर्मूले से आप आगे के जितने भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो सारे न्यूमेरिकल आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। बस एक ये जो स्लाइड मैं आपको बता रहा हूं, यही स्लाइड काम की है, यही स्लाइड काम की है, बार बार यही डायग्राम बनेंगे, बार बार यही फॉर्मूले यूज होंगे। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या बताया था मैंने आपको? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर होगा आपका क्यूएल अपॉन डब्ल्यू, ये होता है आपका सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब W को क्या लिख सकते हो आप लोग? मैंने आपको बताया था कल कि भाई यहां पर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, एनर्जी को आप जनरेट नहीं कर सकते, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो आपका सिस्टम है रेफ्रिजरेटर है, या जो आपका ये हीट पंप है, ये हमारा सिस्टम है, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी, दोनों एक ही जैसे डायग्राम है, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी इन हुई और कितनी एनर्जी आउट हुई, वो एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा। तो इसके अंदर कितनी एनर्जी जा रही है? क्यूएल एरो अंदर की तरफ है, तो क्यूएल इसके अंदर जाएगी, वेरी गुड। और डब्ल्यू भी इसके अंदर जा रहा है, प्लस के डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा? बाहर क्या जा रहा है यहां से? क्यूएच, तो ये हो जाएगा क्यूएच। तो क्या हम डब्ल्यू को लिख सकते हैं? दैट इज क्यूएच माइनस क्यूएल। तो ये फॉर्मूला भी आपको इस्तेमाल करना होगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो फॉर्मूला है ये आपको यूज करना होगा। यही फॉर्मूला यहां भी लगेगा और यही फॉर्मूला यहां भी लग रहा होगा, क्योंकि सेम वहां पर भी है, क्यूएल इसके अंदर जा रहा है, डब्ल्यू इसके अंदर जा रहा है, क्यूएच बाहर जा रहा है। तो ये जो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यूएच माइनस क्यूएल है, तो ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यूज हो रहा होगा। ओके, तो आप यहां पर देखिएगा, तो जब हम W को क्या लिख सकते हैं बेटा? QH माइनस QL। तो क्या हम इसको लिख पाएंगे? इसको लिखेंगे, QL लिखा हुआ है ऑलरेडी, और W को हम लिखेंगे QH माइनस QL, दैट इज इक्वल टू QH माइनस QL, है ना। पिछले 2-3 बार से हर बार 7 मार्क्स में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, 7 मार्क्स में, और बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। सीओपी बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, आर का मतलब यहां पर क्या हो गया बेटा? रेफ्रिजरेटर। तो क्यूएल अपॉन डब्ल्यू को लिखा क्यूएच माइनस क्यूएल। ओके, अगर आपको टेम्परेचर दे रखे हो, देखो यहां पर आपको कौन कौन से कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक तो क्यूएल है, एक क्यूएच है और एक डब्ल्यू है। तो ये जो हमारी सीओपी है वो क्यूएल और डब्ल्यू की फॉर्म में है। अगर आपको डब्ल्यू दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, पावर दी हुई है, और क्यूएल दिया हुआ है, तो सीओपीसी फॉर्मूले से निकल जाएगी। लेकिन अगर आपको डब्ल्यू नहीं दिया हुआ है, आपको क्यूएच दिया है, क्यूएल दिया है, तो क्यूएल अपॉन डब्ल्यू को आप क्यूएच माइनस क्यूएल से निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर की टर्म्स में भी लिख सकते हो सीओपी। टेम्परेचर कितना है? हाई टेम्परेचर टीएच, और ये कितना है? टीएल। तो जहां पर क्यूएल लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे? टीएल, और जहां पर क्यूएच लिखा वहां पर लिखेंगे टीएच। तो एक और चीज इसमें ऐड कर लीजिए, मैं एक साथ ही लिख देता हूं यहां पे, एंड दैट इज इक्वल टू टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल यहीं से आपके सॉल्व हो जाएंगे। और ध्यान रखना होगा आपको कि ये जो टेम्परेचर है इसको आपने लिखना है केल्विन में। यहां पर जो टेम्परेचर है, इस फॉर्मूले में जब आप टेम्परेचर लिखेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू अगर माइनस आपको दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, तो 273 ऐड कर लीजिएगा, केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो केल्विन में रखना होता है इसके अंदर टेम्परेचर। चलिएगा, तो ये बात हो गई आपकी। नौ अब आप देखिएगा यहां पर आप देखना कि ये जो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर है, अब हम लिखेंगे सीओपी ऑफ हीट पंप। दोनों में डिफरेंस है, दोनों की सीओपी में, दोनों के फंक्शन में डिफरेंस है, वर्किंग सेम रहती है। तो सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू, तो सीओपी रेफ्रिजरेटर में क्यों वैल्यू पर आया था? क्योंकि यहां पर बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो हमारे लिए स्टोरेज है, वो ये है, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, हमको इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। हमको क्या करना है? हमको इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। ये वो जगह है जहां पर आप फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखते हो। और ये क्या होता है यहाँ पे? दिस इज द सराउंडिंग, बोले तो रूम है, ये रूम है। ठीक है, जबकि यहां पर क्या होगा आपका? सर्दियों के दिन है, यहां पर क्या होगा? ये होगा आपका रूम, और ये होगा आपका सराउंडिंग। ये चेंज हो जाते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से आप देखिएगा, हम इसमें इंटरेस्टेड थे। जो कूलिंग इफेक्ट था, जो डिजायर्ड इफेक्ट था, वो क्यूएल था, तो इसलिए हमने क्यूएल अपॉन डब्ल्यू लिखा। जो डिजायर्ड इफेक्ट है, जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, वो क्यूएल है। जबकि यहां पर उल्टा हो जाएगा,
यहाँ पर हम इसका टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ी ना मेंटेन करते हो। यहाँ सराउंडिंग ऊपर है, इसके टेम्परेचर से आपको क्या मतलब है? यहाँ पर सराउंडिंग नीचे, इससे कोई मतलब नहीं है, QL से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमको QH से मतलब है। इतना हीट जो है रूम के अंदर जाएगा तो रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ आएगा? बस यहाँ पे QL है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? QH। तो ये हो जाएगा आपका QH अपॉन W, QH अपॉन W, क्योंकि डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट होता है। अच्छा, QH अपॉन W को क्या लिखोगे? QH माइनस QL, QH माइनस QL। और इसी को अगर आप इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखना चाहते हो तो QH को क्या लिखोगे? यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दोगे TH से और QL को रिप्लेस कर दोगे TL से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है किसका? दैट इज द COP ऑफ हीट पंप। क्या दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? अरे ये लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये हाई टेम्परेचर को मेंटेन करता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। COP का फॉर्मूला दोनों का क्या होगा? इसमें QL ऊपर आएगा, इसमें QH ऊपर आएगा, बाकी द रिमेनिंग जो बाकी की चीजें हैं वो सेम रहेंगी। अब मैंने आपको यही बताया था रिलेशन, किसमें? रिलेशन बिटवीन COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। इससे भी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा आपका। तो COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। अरे यस और नो, यस और नो, अरे यस और नो। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए। इतना अगर आपको कहानी समझ में आ गई है, ये फॉर्मूले अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। AKTU के जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वो भी हम सॉल्व करेंगे, और जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं लेकिन अभी एग्जाम में नहीं आए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है 2022-23 में चेंज हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। तो अभी इसके 2 और 2 4 पेपर, 3 पेपर अवेलेबल है। तो ठीक है, तो यहां से 7 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पर मैं आपको 7 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जिसमें से 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स में ऑलरेडी AKTU एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है आपको। कब पूछा गया है? AKTU 2022-23 इवन सेम के अंदर 7 मार्क्स में। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको अच्छा फील आएगा। अभी जब आप सॉल्व करते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा एंड यू विल बी इन द पोजीशन टू सॉल्व द एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है। बट आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, यूनिट कन्वर्जन हम सीख जाएंगे, है ना। और ये देखो क्वेश्चन मैंने कराया था लास्ट टाइम, और ये क्वेश्चन मैंने कराया था, और है ना, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था अभी आपका 7 मार्क्स में 2023-24 का ऑड सेम। अभी जो एग्जाम हुआ है 23-24 का ऑड सेम, तो 7 मार्क्स में क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सिमिलर क्वेश्चंस, बस डेटा चेंज था, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करने से, मतलब क्लास तो स्टार्ट कर ही चुके हैं, मतलब लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट्स हमारे गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो 23-24 वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिनका सेकंड सेमेस्टर अभी चल रहा है, या फिर जो न्यू एडमिशंस हो रहे हैं, अभी जो स्टूडेंट्स एडमिशंस ले रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हो AKTU का या प्राइवेट कॉलेज हो, है ना। 2024-25 में जो एडमिशंस ले रहे हैं उनके लिए भी हमने कोर्सेज अवेलेबल करा दिए हैं। तो या तो आप 23-24 में करंट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, या फिर जो न्यू एडमिशंस आ रहे हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सेकंड सेम के हैं तो आप तो अभी थर्ड सेम के अंदर चले जाएंगे 1-1.5-2 महीने के बाद। तो आपके जो जूनियर्स आएंगे अभी जो 24-25 में एडमिशंस ले रहे हैं, तो आप अपने जूनियर्स को रिकमेंड कर सकते हैं, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर कर सकते हैं, एप्लीकेशन के बारे में आपको उनको बता सकते हैं। तो जितना भी कंटेंट है हमारा हर एक सब्जेक्ट का एप्लीकेशन के अंदर, आप सभी जानते हैं कि वो पूरा जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, PDF नोट्स हैं, PYQs हैं, पूरे का पूरा कंटेंट रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, एग्जाम ओरिएंटेड होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर रखे हैं, वो पढ़ रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। आप लोग भी जो न्यू स्टूडेंट्स 24-25 में आ रहे हैं अभी, तो आप लोग भी आज से ही अपने एनरोल कर सकते हैं कोर्सेज के अंदर। कोर्सेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और एक अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस को, एक अच्छा रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं अपना लेक्चर। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका? कह रहा द फूड कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। ध्यान देना, यहां पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे या तो रेफ्रिजरेटर के होंगे या हीट पंप के होंगे, और रेफ्रिजरेटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिएगा, तो द फूड कंपार्टमेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है,
maintained at 4 degrees Celsius by removing heat from at the rate of 360 kilojoule per minute. If the required power input to the refrigerator is 2 kilowatt, determine first one COP of the refrigerator, the rate of heat rejection to the room. ध्यान देना, एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आपसे रेफ्रिजरेटर का या हीट पंप का क्वेश्चन पूछ रहा है तो डायग्राम तो दोनों का एक जैसा ही बनता है, डायग्राम तो दोनों का एक जैसा ही बनता है। अरे बोलो यस और नो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायग्राम बना लेना है, एक डायग्राम बना लेना है ना। इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे, लाइक दिस, सेम डायग्राम बनता है, बस सेम डायग्राम बनता है। अगर आपसे उसने बोल दिया है कि ये रेफ्रिजरेटर है, ये क्या है, रेफ्रिजरेटर है, तो यहां पे लिख देंगे आर। अच्छा यहां पर हम क्या लिखते हैं, दिस टेम्परेचर इज टीएच, हाई टेम्परेचर, ये होता है हमारा लो टेम्परेचर, दैट इज टीएल, और ये लो टेम्परेचर से कितने हीट को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज क्यूएल, कितने हीट रिजेक्ट करता है, दैट इज क्यूएच, एंड कितना वर्क कंज्यूम करता है, दैट इज डब्ल्यू। एक बात और ध्यान रखना, हो सकता है कि आपके कॉलेज में ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे क्यूएल और क्यूएच, हो सकता है उसने Q1 और Q2 लिखा हो। जैसे यहां पर मैंने लिखा TL और TH, हो सकता है उसने T1 और T1 T2 ले लिया हो, या कई बुक में भी ऐसा T1 T2 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको T1 लिख लीजिए, इसको T2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये डायग्राम हमने बना लिया। तो डायग्राम बनाने के बाद आप क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन को आप सबसे पहले क्या करेंगे, केयरफुली रीड करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन डेटा है ना, उसको लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन के अंदर क्या आपको दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया। अब आप देखना क्या क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, द फूड कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज मेंटेन्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये जो फूड कंपार्टमेंट वो तो यही होगा ना, जहां पे जो आपका रेफ्रिजरेटर है, जहां पे आप फूड रखते हो, वेजिटेबल्स रखते हो, तो फूड कंपार्टमेंट तो यही है, आपको कम टेम्परेचर मेंटेन करना है। सो दिस इज द फूड कंपार्टमेंट, ठीक है। और इसका टेम्परेचर कितना है, TL है, इसका मतलब TL की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, कितने पे मेंटेन करना है आपको, 4 डिग्री सेल्सियस। कितने पे मेंटेन कर लिया आपने इसको, 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको इसको मेंटेन करना है, वेरी गुड। आगे क्या कह रहा है, अब जब इतने डिग्री पे आप इसको मेंटेन करोगे तो यार जो घर में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है उसका टेम्परेचर आप कम करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, वहां से हीट बाहर निकालनी पड़ेगी। और वो कितनी हीट निकाल रहे हो बाहर, QL, कितनी हीट निकाल रहे हो बाहर, QL, इतना टेम्परेचर मेंटेन करना है तो इतनी हीट बाहर निकालनी है। और ये क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, व्हाइल रिमूविंग हीट फ्रॉम इट एट द रेट ऑफ 360 किलोजूल पर मिनट। बोले तो QL आपको दिया हुआ है, QL आपको दिया हुआ है, दैट इज 360 किलोजूल पर मिनट, किलोजूल पर मिनट। ओके, नाउ इफ द रिक्वायर्ड पावर इनपुट टू द रेफ्रिजरेटर इज 2 किलोवाट। एक बात बताओ, आपको ये टेम्परेचर मेंटेन करना था कितना, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको इतनी हीट रिमूव करनी पड़ रही है, दैट इज QL, ये भी आपको दिया हुआ है 360 किलोजूल पर मिनट। एक बात बताओ, जब आप रेफ्रिजरेटर में से अंदर से जहां फूड आपने रखा हुआ है, जहां पे आपने वेजिटेबल्स रखा हुआ है, वहां से आप हीट निकाल रहे हो, तो भाई कुछ वर्क देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक वर्क आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है कि नहीं आता है, वर्क देते हो ना, स्विच ऑन करते हो ना उसका, तो कितना वर्क दे रखा है इसको आपने, दैट इज 2 किलोवाट। बोले तो W की वैल्यू भी आपको दे रखी है, बोले तो आपको W की वैल्यू भी दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 2 किलोवाट। और क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, तो आपने क्या करा, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ा, आप समझ गए कि यार ये तो रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है, तो रेफ्रिजरेटर का डायग्राम आपने बना लिया। फिर आपने देखा क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, वो आपने लिख लिया। अब आप देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, डिटरमाइन, फर्स्ट में पूछ रहा है COP, तो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट वाला जो पार्ट है, A पार्ट में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपसे, A पार्ट में पूछा गया है कि बताओ COP कितना होगा, इसका COP बताना है आपको, किसका, रेफ्रिजरेटर का। और क्या पूछ रहा है आपसे, B पार्ट में आपसे पूछ रहा है बेटा, B पार्ट में पूछ रहा है द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन, तो हीट रिजेक्ट तो यहां पर हो रही है QH, तो QH की वैल्यू भी पूछी गई है आपसे, आपसे QH की वैल्यू भी पूछी गई है। बोले तो आपसे QH भी आपको बताना है, QH की वैल्यू भी पूछी गई है। आपको TL दे रखा है, QL दे रखा है, W दे रखा है, QH पूछ रहा है, और आपसे COP की वैल्यू पूछ रहा है। तो जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, एक भी नया फॉर्मूला नहीं देखने के लिए मिलेगा, जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हुए हैं वही फॉर्मूले सफिशिएंट हैं, उन्हीं से आपका काम चलेगा, उसी से आपका काम चलने वाला है। चलिएगा, तो बताओ जरा COP कितना होता है बेटा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला कितना होता है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू QL अपॉन W, क्योंकि QL भी दे रखा है, W भी दे रखा है, तो QL अपॉन W अप्लाई करेंगे। रेफ्रिजरेटर का जो COP होता है दैट इज इक्वल टू QL अपॉन W। ओके, नाउ QL कितना दे रखा है, 360 किलोजूल पर मिनट, और ये कितना दे रखा है W, 2 किलोवाट। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 360
किलो जूल पर मिनट, बच्चा गलती कर देगा यहीं पे, और इसको लिखूंगा मैं 2 किलोवाट। 2 किलोवाट का मतलब होता है किलो जूल पर सेकंड। तो यार एक बात बताओ, क्यूएल आपने रखा किलो जूल पर मिनट में, डब्ल्यू को आप रख रहे हो किलो जूल पर सेकंड में, बोले तो किलोवाट में, तो गलत नहीं हो जाएगा क्योंकि तो रेशियो है। ये गलती हो सकती है, ये गलती हो सकती है, ध्यान रखना बच्चों से, ये गलती होती है। तो यूनिट को पहले कन्वर्ट कर लें। अगर यार जो जिस यूनिट में आप वैल्यू, ऊपर की जो वैल्यू है वो जिस यूनिट में रखोगे उसी यूनिट में तो नीचे भी रखोगे ना। तो एक काम करो, या तो आप किलोवाट को किलोजूल पर सेकंड में कन्वर्ट करो, या इसको किलोजूल पर मिनट को किलोजूल पर सेकंड में कन्वर्ट करो, एक ही बात है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसको किलोजूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसके लिए, 360 डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा, है ना। एक मिनट में 60, भाई एक मिनट में इतनी हीट रिमूव हो रही है तो एक सेकंड में तो कम होगी ना, 60 से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा बेटा, दैट इज किलोजूल पर सेकंड। बोलो यस और नो। और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, एक जीरो से जीरो गया, 6 किलो जूल पर सेकंड। और क्या हम इसी को क्या बोलते हैं, किलोवाट बोलते हैं। तो क्यूएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, दैट इज 6 किलोवाट, 6 किलोवाट। तो यहां पे आपने रखा है ना 6 किलोवाट, है ना, ये हो गया आपका 6 किलोवाट। और W कितना था बेटा, दैट इज गिवन टू यू 2 किलोवाट। तो अब आप देखोगे ना तो किलोवाट ऊपर भी है नीचे भी किलोवाट है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। सीओपी को यूनिट होती नहीं है, तो इसलिए क्या आ जाएगा आपका, सीओपी की जो वैल्यू आएगी, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 3। ये आपका पहला आंसर आ चुका है। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। यही आपसे पूछा गया था और यही आपने कैलकुलेट कर लिया है, यही आपने कैलकुलेट कर लिया है। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन था तो रेफ्रिजरेटर का डायग्राम बना लिया, आपको क्यूएल दिया हुआ था, आपको डब्ल्यू दिया हुआ था, यूनिट आपने एक जैसी कर ली दोनों में, फॉर्मूला आपने लगा दिया, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्यूएल अपॉन डब्ल्यू। आपका आंसर आ चुका है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है क्यूएच। तो बेटा क्यूएच कितना होता है, डब्ल्यू आपको पता है, क्यूएल आपको पता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यूएच माइनस क्यूएल से आप क्या निकाल सकते हैं, क्यूएच की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। तो लिखेंगे यहां पे, ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, आंसर आ चुका है। नाउ द सेकंड पार्ट क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यूएच माइनस क्यूएल। ओके नाउ, तो डब्ल्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 2 किलोवाट, अरे यस और नो, आपको डब्ल्यू कितना दे रखा है, 2 किलोवाट, 2 किलोवाट इक्वल टू क्यूएच आपको कैलकुलेट करना है माइनस क्यूएल, माइनस क्यूएल कितना है, दैट इज 6 किलोवाट। तो आपका जो डब्ल्यू क्यूएच आएगा, आपका यहां से जो क्यूएच की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, क्यूएच की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोवाट, 8 किलोवाट। बोलो यस और नो। तो ये आंसर आ गया आपका, दिस इज द सेकंड आंसर। बताइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। तो ये किलोवाट में मेरा आंसर आ चुका है। QH की जो वैल्यू है बेटा वो मेरा आंसर आ चुका है किलोवाट में, W भी किस में दिया था, किलोवाट में, जबकि QL जो है वो 360 किलोजूल पर मिनट में दिया हुआ था, ये किलोजूल QL किलोजूल पर मिनट में था। आपका आंसर ये यहां तक आ चुका है। आप चाहो तो इसको आपने किलोजूल पर मिनट में भी लिख सकते हो। तो किलोजूल पर मिनट में क्या करोगे आप, भाई किलोजूल पर मिनट को आपने किलोजूल पर सेकंड में कन्वर्ट करा तो 60 से डिवाइड किया, तो यहां पे आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं और करके कि जो QH होगा, QH होगा वो 8 इंटू 60 और यूनिट बन जाएगी किलोजूल पर मिनट, है ना, क्योंकि ये जो आपका किलोवाट होता है दैट इज इक्वल टू किलो जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो QH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू दैट इज 480, दैट इज इक्वल टू 480 किलो जूल पर मिनट। तो आप किलोवाट में बोले तो किलो जूल पर सेकेंड में भी लिख सकते हो या फिर किलो जूल पर मिनट में भी आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। अच्छा रहेगा कि उसने QH QL की वैल्यू जब किलोजूल पर मिनट में लिखी है तो हम भी इसको क्या लिख लें, किलोजूल पर मिनट में आंसर दे दें। भाई जिस भाषा में सामने वाला बात कर रहा है उसी भाषा में अगर हम आंसर देते हैं तो अच्छा लगता है। उसने QL की वैल्यू 360 किलोजूल पर मिनट में दी थी और हमने QH की वैल्यू भी किलोजूल पर मिनट में आंसर उसको बता दिया है, ठीक है ना। जैसे चैट जीपीटी है, आप इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में आंसर देगा, आप हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में आंसर देगा, आप उसको हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखेंगे तो हिंदी इंग्लिश मिक्स में आंसर देगा, है ना। तो सामने वाले ने जैसा क्वेश्चन पूछा, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, किलोजूल पर मिनट में QL पूछा तो हमने भी किलोजूल पर मिनट में उसको वैल्यू बता दी है। आगे बढ़ सकते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और इसका भी जल्दी से डायग्राम बनाते, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे,
पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे कि क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर का है या क्वेश्चन हीट पंप का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, और हीट पंप हैज अ सीओपी ऑफ 1.7। तो आपको पता है कि जो क्वेश्चन है वो हीट पंप का क्वेश्चन है। डायग्राम तो एक जैसा ही बनता है, डायग्राम तो एक जैसे ही बनता है। मैं तो कहूंगा आप अब इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें, वीडियो को एक बार पॉज करें, वीडियो को एक बार पॉज करें और खुद से ट्राई करें क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आपको जो क्वेश्चन दिया गया है साफ साफ उसने बोल दिया हीट पंप है। अगर ये हीट पंप है, ये टेम्परेचर कितना होता है बेटा, दिस टेम्परेचर इज TH, दिस टेम्परेचर इज TL। डायग्राम दोनों के एक जैसे ही बनते हैं। और यहां से कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करेगा QL, कितनी रिजेक्ट कराएगा QH, कितना वर्क कंज्यूम करेगा W। तो लिख देते हैं दिस इज QL, दिस इज QH एंड दिस इज W। ओके, नाउ इतना करने के बाद अब आप देखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, और सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, अ हीट पंप अ COP ऑफ 1.7। तो COP आपको दे रखी है हीट पंप की, दैट इज इक्वल टू 1.7। वेरी गुड। डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द हीट पंप व्हेन 50 किलोजूल ऑफ वर्क इज सप्लाइड। क्या पूछ रहा है आपसे, क्या दे रखा है, कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं इसको हम, व्हेन 50 किलोजूल ऑफ वर्क। अरे वर्क दिया हुआ है, हमने कितना वर्क सप्लाई करना है इसको, दैट इज इक्वल टू 50 किलोजूल। 50 किलोजूल वर्क सप्लाई करना है और क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर, कितनी हीट ट्रांसफर हुई टू एंड फ्रॉम द हीट पंप, है ना, टू एंड फ्रॉम, टू कितना हुआ, टू द हीट पंप। देखो टू द हीट पंप कितनी ट्रांसफर हो रही, दैट इज QL। तो आपको QL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फ्रॉम द हीट पंप, हीट पंप से कितनी बाहर गई, दैट इज QH आपको बताना है। और W आपको दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 50 किलो जूल। ये आपको दिया हुआ है 50 किलो जूल। चलिएगा तो लिख लेते हैं यहां पे, टू डिटरमाइन, हमको क्या डिटरमाइन करना है बेटा, टू डिटरमाइन, हमको COP दे रखी है, हमको W दे रखा है, और हमको डिटरमाइन करना है QL कितना होगा, QL एंड QH ये कितना होगा, ये हमको बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद से एक बार ट्राई करेंगे, देन वीडियो को प्ले करके देखेंगे कि आपका सॉल्यूशन सही है। ओके, सो चलिएगा, तो COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू, ध्यान देना, ध्यान देना, ये होती है रेफ्रिजरेटर की COP QL अपॉन W, और हीट पंप की COP कितनी होती है, QH अपॉन W। इसमें QH आएगा ऊपर, तो QH अपॉन W कितना होगा बेटा, दिस इज QH अपॉन W। तो आपको COP दे रखी है, यस, आपको W दे रखा है, यस, तो QH मिल जाएगा ना आपको यहां से। तो बोलो हीट पंप की COP कितनी है, दैट इज 1.7 इक्वल टू QH की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगी, क्योंकि W की वैल्यू आपको दे रखी है 50 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो AKTU 7 मार्क्स में आया हुआ है। तो QH की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QH। कैलकुलेटर तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं, वैसे तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप वैसे भी कर सकते हैं। 1.7, तो इट इज कमिंग आउट 85। और यूनिट क्या होगी, अरे COP की कोई यूनिट होती नहीं है, तो जो W की यूनिट होगी 50 किलो जूल था ना, किलो जूल, तो QH की यूनिट भी कितनी आ जाएगी बेटा, किलो जूल। तो ध्यान रखना जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो गलतियां होती हैं, या तो वो यूनिट की वजह से गलती करोगे आप लोग, है ना, यूनिट को ध्यान नहीं दोगे। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो यूनिट इंपॉर्टेंट होती है, यूनिट का कन्वर्जन इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही साथ जो आपकी कैलकुलेशन होती है उसको भी आप ध्यान से करेंगे, ठीक है ना। तो गलतियां जो होती हैं तो कैलकुलेशन से में होती है, आपका अगर आंसर सही नहीं आता है, या फिर आपकी गलतियां हो जाती है किससे, यूनिट से। तो ये आंसर आ चुका है आपका, दिस इज द आंसर। अब आपको QH की वैल्यू मिल चुकी है, यस, QL की वैल्यू आपको पता करनी है, तो उसके लिए तो आपके पास फॉर्मूला है ना, W इज इक्वल टू QH माइनस QL। तो W की वैल्यू है 50 इक्वल टू QH की वैल्यू कितनी आ गई, 85 माइनस QL। तो बेटा यहां से आपको QL मिल जाएगा, और कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 35। 85 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 35 किलो जूल। तो इस तरह से आपका जो है ये दोनों आंसर आ चुके हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको, नो दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिएगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं आपको ये लेक्चर कैसा लगा, है ना। बाकी आपको जो कंटेंट है, कंटेंट, द क्वालिटी ऑफ कंटेंट के बारे में यू कैन राइट योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। आप जब कमेंट्स लिखते हो तो एक एनर्जी मिलती है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। जब कोई आप अच्छा काम कर रहे होते हैं और उसकी कोई तारीफ करे तो एनर्जी तो मिलेगी ना, है ना। चलिएगा, तो हमको एनर्जी आपसे ही मिलती है। चलिएगा बेटा,
तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन AKTU 2022-23 7 मार्क्स में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है AKTU 7 मार्क्स में पूछा गया। दिस इज 7 मार्कर क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान देना, सिंपल क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सॉरी, देखना बेटा, तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और साथ में न्यूमेरिकल आपको जोड़ रखा है। तो सबसे पहले तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है रेफ्रिजरेटर का है। तो 1.5 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ -40 डिग्री सेल्सियस इन द रेफ्रिजरेटर। अरे रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है, समझ आ गया आपको कि ये कौन सा क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर का। तो डायग्राम बना लो, ये TH होता है, ये आपका TL होता है, ये होता है QL, ये रेफ्रिजरेटर है तो R लिख दिया, ये होता है आपका QH और ये होता है आपका W। डायग्राम कंप्लीट, बोलो यस और नो। ओके, नाउ अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, पहली बात तो आप ये समझो इसने क्या पूछा है आपसे क्या पूछ लिया सबसे पहले इसने, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सब्सटेंस और स्पेस ड्यूरिंग द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। जहां पे आप फ्रूट्स रखते हो, जहां पे आप वेजिटेबल्स रखते हो, वहां से कितनी हीट रिमूव हुई है, वहां से कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हुई है, चाहे वो हीट पंप हो चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, आपको क्या करना है, ये जो QL होता है यही आपका होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। ध्यान देना, ये जो QL होता है, हीट कितनी रिमूव हो रही है, QL, तो ये QL है, दैट इज अ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर आगे क्या बोल रहा है उसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 1.5 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ -40 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है -40 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कितना हीट रिमूव करना पड़ेगा यहां से, जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है दैट इज पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये जो टन है ना, ये जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आपको QL की वैल्यू दे रखी है, ध्यान देना, जब भी वो टन लिखेगा तो इसका मतलब वो QL की वैल्यू है। तो पर टन का मतलब 1 टन, ठीक है ना। तो QL की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 1 टन, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 1 टन का मतलब होता है 1 इंटू 3 देखो मैंने यहां पर लिख देता हूं ये वाली बात भी, यहां पे 3.5, एक सेकेंड, 3.5 इंटू 60, यस 3.5 किलो जूल पर सेकेंड होता है। तो यहां पे जो मैंने आपको ये फॉर्मूले दिए थे, एक चीज और नोट कर लीजिए, एक चीज और नोट कर लीजिए, ये सभी फॉर्मूले यूज हो रहे होंगे। एक चीज और यहां नोट कर लीजिए कि जो 1 टन आपका होता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोले तो 1 TR होता है आपका 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, है ना। क्योंकि जो आपका 1 टन होगा ना, 1 टन को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलो जूल पर सेकेंड में, बोले तो किलोवाट में, तो 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको यहां पर QL की वैल्यू दे रखी है बेटा 1 टन, तो 3.5 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको ये QL की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। QL की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, तो QL की वैल्यू आपको मिल गई बेटा यहां से कि 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। तो ये QL की वैल्यू आपको दे रखी है, और इतना देख लो, इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको इतनी हीट रिमूव करनी पड़ेगी। QL 1 टन आपको दिया हुआ है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, इतनी हीट रिमूव करने के लिए इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। कितना वर्क है, 1.5 किलोवाट। ये भी क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, ध्यान देना बेटा, ये भी क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, W की वैल्यू, W की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, ये भी आपको दे रखा है 1.5 किलोवाट। ओके, अब क्या पूछ रहा है आपसे वो देख लेते हैं। आगे लिख रहा है, अच्छा TL की वैल्यू भी दे रखी है -40 डिग्री सेल्सियस, TL की वैल्यू भी दे रखी है, लिख लेते हैं। TL इज ऑल्सो गिवन टू यू -40 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड, -40 डिग्री सेल्सियस in the refrigerator. If the refrigeration cycle works on the Carnot cycle, determine the following, है ना। 1 COP ऑफ द साइकिल आपसे पूछा गया है बेटा, COP ऑफ द साइकिल लिख लेते हैं यहां पे, आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है COP,
COP ऑफ द साइकिल। इसने क्या लिखा है, ABCD लिखा है कि 1 2 3? 1 2 3 लिखा है, तो हम भी 1 2 3 लिख लेते हैं। हम भी इसको 1 2 3 लिख लेते हैं, जैसा वो कहेगा हम भी वैसे ही लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको COP बताना है रेफ्रिजरेटर का कितना होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, COP के बाद पूछ रहा है आपसे टेम्परेचर ऑफ द सिंक। सिंक और सोर्स मैंने बताया था कि सिंक वो होता है जहां पर हीट जा रही होती है, जहां पर हीट जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना ये, तो इसका जो टेम्परेचर TH है ये भी आपको बताना है। तो TH बताना है आपको, सेकंड वाला जो पार्ट है आपको बेटा TH की वैल्यू बतानी है, TH की वैल्यू बतानी है। सिंक का मतलब होता है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो हीट को ले रहा है अपने अंदर, और जो हीट को देता है वो होता है सोर्स, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं आपसे, थर्ड पार्ट में हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। बोले तो ये जो सिंक है, ये जो सिंक है इसमें कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, दैट इज QH। तो आपसे QH की वैल्यू पूछी गई बेटा, जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा है आपसे, QH पूछ रहा है, ठीक है। और नंबर 4, हीट सप्लाइड एंड COP इफ द साइकिल इज यूज्ड एज अ हीट पंप। अगर इसको हम रेफ्रिजरेटर की तरह यूज ना करते हुए अगर हम हीट पंप की तरह यूज करें तो बताओ उसका COP कितना होगा हीट पंप का। तो आपसे हम ये कह सकते हैं कि आपसे जो फोर्थ वाला पार्ट है COP ऑफ हीट पंप, ठीक है ना। आपसे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर पूछा गया, COP ऑफ हीट पंप भी पूछा गया कि उसी रेफ्रिजरेटर को अगर हम हीट पंप की तरह यूज करें तो बताओ कितना होगा हीट पंप। और इसी के साथ साथ QH की वैल्यू इसने दोबारा से पूछ ली है। चलिएगा तो इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या दे रखा था आपको क्वेश्चन के अंदर बेटा, आपको 1 टन दिया हुआ है, आपको W भी दिया हुआ है, यहां पर जो QL की वैल्यू है वो किलोजूल पर सेकंड में है, और ये जो 1.5 किलोवाट है ये आपको दिया हुआ है किलोजूल, ये भी किलोजूल पर सेकंड, ये भी किलोजूल पर सेकंड, मतलब 1 किलोवाट का मतलब किलोजूल पर सेकंड ही होता है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 1.5 किलोजूल पर सेकंड ही है बेटा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो किलोजूल पर सेकंड होता है उसी को किलोवाट बोलते हैं। तो ये तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर तो सिंपल है, एकदम सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिएगा तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है बेटा दैट इज QL, याद हो गया होगा फॉर्मूला आपको, अपॉन W। तो कितना हो जाएगा, QL की वैल्यू कितनी दे रखी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QL, देखो बेटा QL की वैल्यू दे रखी है 3.5, तो ये होगा आपका 3.5 किलोजूल पर सेकंड, और W की वैल्यू कितनी दे रखी है, W इज गिवन टू यू 1.5, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, 3.5 अपॉन 1.5 दैट इज कमिंग आउट 2.33। तो ये आ जाएगा आपका COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 2.33, दैट इज योर आंसर। पहला आंसर आ चुका है, बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल है, जो फॉर्मूले बताए बस उनको याद कर लो, हर बार वही डायग्राम बनते हैं, सेम डायग्राम बनता है। तो ये हो चुका है आपका, ओके। चलिएगा तो सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें क्या कह रहा है वो, TH की वैल्यू आपको बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, TH निकालना है। तो बेटा आप सभी जानते हैं जो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर है दैट इज इक्वल टू TH अपॉन TH माइनस TL भी होता है। अरे यस और नो, ये फॉर्मूला बताया था ना आपको अभी, मैंने बोला था आपको जब टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी तो टेम्परेचर टर्म्स में लिख लेना। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू TL अपॉन TH माइनस TL, ठीक है। और टेम्परेचर को रखेंगे केल्विन में, टेम्परेचर को रखेंगे केल्विन में। सो दिस इज नॉट TH, ऊपर आता है इसमें TL, ठीक है ना, TL आएगा अगर ये रेफ्रिजरेटर केस है तो। ओके अब देखो COP की वैल्यू कितनी है, 2.33 आपके पास आ चुकी है। देन TL की वैल्यू कितनी है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, लेकिन मैंने बोला कि जो टेम्परेचर है उसको आपने केल्विन में रखना है। तो इसमें एक काम करो, इसमें आप ऐड कर लो कितना, 273, तो आपको मिल जाएगा TL की वैल्यू केल्विन में, कितना हो जाएगा, माइनस के 40 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 233। ओके तो यहां पर आपको बेटा 233 आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, कितना है 233 अपॉन TH की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, यहां से TL की वैल्यू आपको 233 दे रखी है, तो यहां से आपको TH की वैल्यू मिल जाएगी। और देखते हैं कितना आ रहा है TH, तो ये 233 अपॉन 2.33, ओके, और प्लस के 233 हो जाएगा। सो 3333 आ रहा है 333, और ये जो वैल्यू आएगी केल्विन में आएगी बेटा। आप चाहते हैं क्योंकि उसने TL की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दे रखी थी,
माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस, तो चलो हम भी डिग्री सेल्सियस बताते हैं इसको आंसर। जिस भाषा का इस्तेमाल भाई साहब करेंगे उसी में हम भी इसको आंसर देंगे। तो 60 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। 60 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर मिल जाएगा। आप केल्विन में भी छोड़ सकते हैं लिखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अच्छा लगे, उसको अच्छा लगेगा और आप उसी में आंसर दोगे तो, है ना। तो ये आंसर आ चुका है आपका बेटा। आपने केल्विन में भी लिख दिया, है ना। यहां भी आपका आंसर आ चुका था ये केल्विन में, और आपने उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके लिख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं आपसे, एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या इनका भी आंसर इतना ही आ रहा है। 60 डिग्री सेल्सियस, लेट मी चेक। यस, इट इज 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस आ गया बेटा। 9, तो आपका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया था यहाँ पे, ये आपका सेकंड वाला पार्ट भी हो चुका है। दिस इज योर सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट आपसे पूछ रहा है QH की वैल्यू। QH कितना होगा, QH कितना होगा, वही बात, QH कितना होगा। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि W इज इक्वल टू कितना होता है, QH माइनस के QL। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है 7 मार्क्स में। तो W की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, W इज गिवन टू यू, W था आपके लिए दैट इज 1.5 और QL था 3.5। ये था आपका 1.5 और क्या बताना है आपको यहां से QH की वैल्यू आपको निकालनी है माइनस के 3.5। तो QH की जो वैल्यू आएगी बेटा दैट इज इक्वल टू 4.5। अरे यस और नो, 4.5 नहीं आएगी, 5 आएगी ना जब इसमें ऐड करेंगे। तो दिस इज 5 किलो जूल पर सेकेंड। दिस इज योर अनदर आंसर, थर्ड आंसर आ चुका है। अरे यस और नो, यस 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 यस। तो जो फॉर्मूले आपको बता दिए हैं वही फॉर्मूले बार बार यूज होंगे। नाउ द फोर्थ वाला जो केस है बेटा, फोर्थ वाला जो केस है, अगर हम इसको यूज करते हैं कैसे, अगर हम इसको हीट पंप की तरह यूज करते हैं। अभी हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी हमने लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर। अब हम इसको हीट पंप की तरह यूज करना चाहते हैं। किसकी तरह यूज करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप एक डायग्राम और बना दो, नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, और बना दोगे दोबारा से डायग्राम तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, क्योंकि डायग्राम तो एक जैसे बनने हैं। तो ये बन गया आपका डायग्राम। कितनी देर लगती है, इट विल टेक 5 सेकेंड्स ओनली, यस और नो। तो ये आपका होगा दिस इज टेम्परेचर TH एंड दिस टेम्परेचर इज TL, दिस इज QL, दिस इज QH एंड दिस इज व्हाट, हीट पंप। अगर इसको हम हीट पंप की तरह यूज करें तो बताओ QH की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है ना, कि QH की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, कहां लिखा था हमने, यहां पे फोर्थ वाले में COP पूछ रहा है और QH पूछ रहा है। COP पूछ रहा है और हीट पंप की क्या पूछ रहा है आपसे, COP पूछ रहा है। फोर्थ वाले पार्ट में, फोर्थ वाला जो पार्ट है, COP ऑफ हीट पंप कितना होगा, वो तो होता है आपका 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। देखो जरा ध्यान से, क्या मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था यहाँ पे, हाँ जी लिखवाया था। COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो रेफ्रिजरेटर की COP अपने पास है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 प्लस, रेफ्रिजरेटर की COP कितनी आई थी, 2.33। तो COP ऑफ हीट पंप विल बी इक्वल टू 3.33। तो ये आंसर आ गया, तो ये आंसर आपको मिल चुका है। ओके, यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी। आप स्पीड बढ़ा सकते हैं अपनी, है ना, एप्लीकेशन में भी और यूट्यूब में भी। जो गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन है और जो यूट्यूब चैनल है, सभी पे क्या मिलता है आपको, सभी पे आपको स्पीड को मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाता है। 1.5 या 2 की स्पीड पे जैसा आपको अच्छा लगे देख सकते हो। और अब ये QH की वैल्यू पूछ रहा है, तो QH की वैल्यू विल रिमेन सेम। QH की वैल्यू हम ऑलरेडी, अरे यहाँ भी तो वही आएगा, सब कुछ तो वही है। तो QH की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, दैट इज इक्वल टू 5 किलो जूल पर सेकेंड। खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है ना, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जो कि 7 मार्क्स में पूछा गया था 180 2022-23 में। और QL आपको दिया था, W आपको दिया था, TL आपको डिग्री सेल्सियस में दिया था। तो आपने इसको 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर जो QL की वैल्यू है वो टन में दी हुई थी, है ना। 1 टन का मतलब होता है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। तो ये जो QL है, जो W है, जो QH है, तो वो कई बार जूल में दे देता है, कई बार किलो जूल में दे देगा। तो जूल पर सेकंड में बोले तो वॉट में देगा, या किलो जूल पर वॉट में देगा, किलो जूल पर सेकंड में किलो वॉट में दे सकता है, किलो जूल पर मिनट में दे सकता है ना। तो उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। 1 टन का मतलब अगर आपको दे रखा होगा 3.5 से मल्टीप्लाई कर देनी है तो किलो जूल पर सेकंड में आ जाएगा।
ठीक है, किलो जूल पर सेकंड में आ जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं हम लोग। अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आई होप कि अब आपको डायग्राम बनाने आ गए, अब आपको ये भी समझ में आने लगा कि यूनिट का कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, किलो जूल पर मिनट को किलो जूल पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारी चीजें आपको अब समझ में आने लग गई है। लेट्स स्पीड अप। ओके, सो डोमेस्टिक फूड फ्रीजर, अरे डोमेस्टिक फूड फ्रीजर दिया हुआ है आपको, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ माइनस के 15 डिग्री सेल्सियस, द एम्बिएंट टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। बोले तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, तो डायग्राम जल्दी से कंप्लीट कर लो, आपको कंप्लीट जल्दी से बना लेना है। मैं कहूंगा कि वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो। तो ये तो रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है, साफ साफ आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा है, एंड दिस इज हमेशा यही बनाते हैं डायग्राम। ओके, नाउ क्या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, जल्दी से लिखने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या आपको दे रखा है, फूड रेफ्रिजर मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ माइनस के 15 डिग्री सेल्सियस। बोले तो इसका जो टेम्परेचर है वो माइनस के 15 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है। द एम्बिएंट टेम्परेचर TH की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 30 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, वेरी गुड। आप कहो तो थोड़ा सा इसको और अच्छा लगेगा, मैं इसको अंदर ही लिख देता हूं, है ना, क्यों स्पेस घेरना है। तो आपको ये TH की वैल्यू दे रखी है बेटा, TH इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, और TL प्रेजेंटेशन में तो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, तो आप लोग भी इसी तरह से लिख के आएंगे अच्छे से। सो इट इज माइनस के 15 डिग्री सेल्सियस। वेरी नाइस। और क्या कह रहा है आगे, इफ इट लीक्स इनटू द फ्रीजर, इफ ये इफ है ना, दिस इज इफ, हिट नहीं है, इफ हीट लीक्स इनटू द फ्रीजर एट द कंटीन्यूअस रेट ऑफ 1.75 किलोजूल पर सेकंड। मतलब ये जो रेफ्रिजरेटर है, जो फ्रीजर है ना, फ्रीजर तो यहीं पे होगा आपका, दिस इज द फूड फ्रीजर, दिस इज द फूड फ्रीजर। अगर आप क्या नहीं चलाओगे, अपना फ्रीजर को ऑन नहीं करोगे, रेफ्रिजरेटर को ऑन नहीं करोगे, तो जो बाहर का टेम्परेचर रूम का सराउंडिंग का, वही अंदर का टेम्परेचर जाएगा, है ना, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर अगर कम है, बाहर का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, तो हीट हमेशा बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। मतलब यहां से इस फ्रीजर के अंदर कितनी हीट जा रही है, कितनी, 1.75 हीट लीक हो रही है इनटू द फ्रीजर, फ्रीजर के अंदर हीट लीक हो रही है 1.75 किलोजूल पर सेकंड के हिसाब से, 1.75 किलोजूल पर सेकंड के हिसाब से। तो करना क्या होगा, आपको उतनी ही हीट रिमूव करना पड़ेगा, जितनी हीट उसके अंदर जाएगी उतनी हीट बाहर निकालते रहो, तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो 1.75 आपको दे रखा है किलो जूल पर सेकेंड, और ये QH आपको यहां पर लिखना है। तो यहां पर आपको दिया हुआ है बेटा, एक तो आपको TL दिया हुआ है ना, माइनस के 15 डिग्री सेल्सियस, एक आपको TH दिया है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, एक आपको QL दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 1.75 किलो जूल पर सेकेंड। ओके, नाउ What is the least power necessary to pump this heat out continuously? जितनी हीट इसके अंदर जा रही है उतनी हीट यहां से निकालनी पड़ेगी, 1.75 किलो जूल पर सेकेंड। तो इतनी हीट निकालने के लिए कितना कम से कम वर्क देना पड़ेगा, मिनिमम पावर इसको कितनी देनी पड़ेगी, तो आपको W की वैल्यू पूछ रहा है, W की वैल्यू पूछ रहा है। टू डिटरमाइन क्या पूछ रहा है, टू डिटरमाइन लीस्ट पावर है ना, लीस्ट मतलब कम से कम पावर, लीस्ट पावर आपसे पूछ रहा है, बोले तो आपसे W मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम वर्क कितना देना पड़ेगा। तो ठीक है, सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ओके, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, चलिए बेटा। तो आपके पास तो फॉर्मूला है ना रेफ्रिजरेटर का, COP का, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू कितना होता है, तो QL अपॉन W। अब तो याद हो गया होगा, QL अपॉन W। आपको क्या करना है, आपको W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, W मिनिमम। तो एक बात मुझे बताओ, W को इधर ले आओ जरा, इस W को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका QL अपॉन कितना, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो एक बात मुझे बता सकते हो आप, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, छोटी सी बेसिक सी बात है, अगर मैं इसको मैक्सिमम कर दूंगा, इसको मैं अगर मैक्सिमम करूंगा, तो क्या ये मेरे को W मिनिमम मिलेगा? अरे यार, QL तो फिक्स है ना, इतनी हीट रिमूव करनी है, तो मेरे को W मिनिमम बताना है, तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम कब आता है, जब हम इसको टेम्परेचर की फॉर्म में लिखते हैं, COP को अगर हम टेम्परेचर की फॉर्म में लिखें तो मैक्सिमम COP आती है, आइडियल COP आती है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, W मिनिमम निकालना है, तो QL मुझे दे रखा है, तो मुझे COP इसकी निकालनी पड़ेगी, COP मैक्सिमम निकालनी पड़ेगी मुझे इसकी।
मुझे इसकी सीओपी चाहिए मैक्सिमम, तो मैं एक काम करता हूं, मैक्सिमम सीओपी यहां कैलकुलेट कर लेता हूं। मैक्सिमम सीओपी यहां पर मैं कैलकुलेट करूंगा। सीओपी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू दैट इज टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सीओपी मैक्सिमम कैसे आएगी, जब आप यहां पर टीएल और टीएच को रखेंगे, केल्विन में रखना होगा आपको। तो यहां पर आपको ये दे रखा है क्या, ओके हाँ जी, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, तो 273 ऐड करेंगे क्या इसमें, हम लोग 273 ऐड करेंगे, इसमें भी 273 ऐड करेंगे, तो यहां से आपको मिलेगा माइनस के 15 प्लस 273, तो 258 केल्विन, तो ये आ जाएगा। और 30 प्लस 273 बोले तो 303, बोले तो 303 केल्विन, तो 258 केल्विन अपॉन 303 माइनस के 258 से हमको सीओपी की वैल्यू मिल जाएगी मैक्सिमम। अरे मैक्सिमम सीओपी कितनी होगी, एक ही लेक्चर में मैं सारे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो जाए, बट आपके बहुत काम का लेक्चर है, ठीक है ना, क्योंकि यहां से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है 7 मार्क्स में, वो भी 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो 5.73 यहां से सीओपी मिल गई मेरे को, यहां से सीओपी मिल गई मेरे को कितनी, 5.73। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से मेरे को मिल जाएगा W मिनिमम इज इक्वल टू QL की वैल्यू कितनी है, अरे QL की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.75 है, 1.75 है बेटा, और COP की वैल्यू हमने 5.73 यहां से कैलकुलेट कर ली है। तो मुझे यहां से W मिनिमम मिल जाएगा, जब मैं इसको लिखूंगा कि 1.75 अपॉन 5.73, सो इट इज कमिंग आउट 0.305, और यूनिट क्या होगी, किलोजूल पर सेकेंड होगी, क्या होगी, किलोजूल पर सेकेंड होगी, बोले तो किलोवाट होगी। तो W मिनिमम जो है मेरे को मिल जाएगा 0.305 किलोवाट। अरे यार बोलो यस और नो, अरे यस और नो। तो ये आंसर आ चुका है आपका, इस तरह से ये आंसर मिल चुका है आपको, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आपको एक फूड फ्रीजर बोले तो रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जहां पे आपको टीएल लो टेम्परेचर, टीएच हाई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखे थे, तो आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। आपको क्यूएल की वैल्यू दे रखी थी, कितनी हीट लीक हो रही है, आपको डिटरमाइन करना था लीस्ट पावर डब्ल्यू मिनिमम। तो सीओपी रेफ्रिजरेटर का होता है क्यूएल अपॉन डब्ल्यू, तो यहां से अगर हम सीओपी को इधर ले आए, तो ये अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो सीओपी मैक्सिमम की वैल्यू हम टेम्परेचर के टर्म्स में लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल, ठीक है। टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे तो सीओपी मैक्सिमम मिल जाएगी, यहां से डब्ल्यू मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी पुट करने के बाद। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और इसके बाद एक बार फिर से एकेटिव का क्वेश्चन आएगा आपका 7 मार्क्स का, जो अभी लेटेस्ट पूछा गया है, ओके। सो चलिएगा लिखेंगे सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड हीट ट्रांसफर रेट इन द कंडेंसर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ आ गया होगा कि यार ये रेफ्रिजरेटर बोल रहा है, तो ये रेफ्रिजरेटर क्वेश्चन है, ये टेम्परेचर होगा TL, दिस टेम्परेचर इज TH, ये होगा QL, ये होगा QH एंड दिस इज W, ओके। नाउ क्या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आपको, ओके लिख लेते हैं, कंडेंसर ऑफ इन किलोजूल पर आवर। अच्छा ये तो फाइंड आउट करना है, विच हैज अ रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी ऑफ 12,000 किलोजूल पर आवर। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दे रखी है, बोले तो QL की वैल्यू आपको दे रखी है, व्हेन पावर इनपुट 0.75। देखो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड हीट ट्रांसफर रेट इन द कंडेंसर। तो कंडेंसर तो यहां पे होगा, एक तो आपको QH की वैल्यू पता करनी है, और QL की वैल्यू आपको दे रखी है 12,000 किलोजूल पर आवर। W की वैल्यू भी आपको दे रखी है 0.75 किलोवाट, ओके। तो यहां पर हम लिखेंगे, आपको दिया हुआ है QL की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 12,000 किलोजूल पर आवर, ओके। नाउ आपको दिया हुआ है W की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0.75 किलोवाट। किलोवाट का मतलब होता है किलोजूल पर सेकेंड, किलोजूल का मतलब होता है, किलोवाट का मतलब होता है किलोजूल पर सेकेंड, ओके। नाउ क्या पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट ही इज आस्किंग और शी इज आस्किंग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी पूछ रहा है, यस आपको सीओपी बतानी है, और आपको QH की वैल्यू भी बतानी है, और आपको QH की वैल्यू भी बतानी है,
चलिएगा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। दैट इज वेरी सिंपल। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें। तो सीओपी कितना होता है? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्यूएल अपॉन डब्ल्यू। तो आपको क्यूएल भी दे रखा है, आपको तो डब्ल्यू भी दे रखा है, तो क्यों नहीं सॉल्व करोगे? गलती अगर करोगे तो कहां पे करोगे? यूनिट में करोगे। आप 12,000 रख दोगे उठा करके, इसको 0.75 रख दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किलोजूल पर आवर में है और ये किलोवाट में है। या तो आप इसको किलोजूल पर आर को किलोवाट में बोले तो किलोजूल पर सेकंड में कन्वर्ट करो, या फिर इसको किलोजूल पर आवर में करो, एक ही बात है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, आप जो करना वो कर लेना। मैं एक काम कर रहा हूं, इसको 12,000 किलोजूल पर आवर को मैं किलोजूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ये तो पर आवर है, तो पर सेकंड तो कम होगा कि ज्यादा होगा? अरे कम होगा। तो मैं इसको 3600, एक घंटे में 60 मिनट होती है और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो कितना हो जाएगा? 60 इंटू 60, 3600। तो ये बन गया आपका किलोजूल पर, तो ये बन जाएगा आपका किलोजूल पर। मैंने क्या किया, इसको 3600 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया किलोजूल पर सेकंड। ठीक है, कितना आ जाएगा? 12,000, अरे 12,3600 से डिवाइड करोगे, सो इट इज कमिंग आउट 3.33 किलोजूल पर सेकंड। अब ठीक है, तो यहां से आप अब क्या करेंगे? सीओपी निकाल सकते हैं रेफ्रिजरेटर की, यूनिट मैच कर जाएंगे आपकी 3.33, ये भी किलोजूल पर सेकंड में है, और 0.75 ये भी अब आपका किलोजूल पर सेकंड में है। अब आपकी सीओपी आ जाएगी, बिल्कुल एकदम सही आंसर आपको मिल रहा होगा। कितना आएगा? 0.75 से डिवाइड कर दें तो 4.44 इज योर आंसर, इज योर आंसर। ठीक है, एक बार इस आंसर को कंफर्म कर लेते हैं, इस बार इस आंसर को कंफर्म कर लेते हैं कितना आ रहा है। सो क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 5। 4.44 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। नाउ क्यूएच की वैल्यू आपको बतानी है। नाउ द वैल्यू ऑफ क्यूएच, और एक क्यूएच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं W इज इक्वल टू होता है आपका QH माइनस QL। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे आपको प्रैक्टिस के लिए देना चाहिए था, और मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, तो बस यूनिट कन्वर्जन का था, इसलिए आपको ये क्वेश्चन कराया गया। W कितना है बेटा? 0.75 किलोवाट। QH की वैल्यू आपको बतानी है, QL की वैल्यू आपको पता है 3.33 है, 3.33। तो यहां से आपको QH की वैल्यू मिल जाएगी, और कितना आएगा? इसमें ऐड कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.33 प्लस 0.75, सो दैट इज कमिंग आउट 4.08, और यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? दैट इज किलोजूल पर सेकंड, बोले तो किलोवाट। लेकिन आपसे जो QH की वैल्यू दे रखी है उसने किलोजूल पर आवर में दे रखी है ना, किलोजूल पर आवर में दे रखी है, हमारा आंसर आ रहा है किलोजूल पर सेकंड में। अरे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको किलोजूल पर आवर में आंसर देंगे। तो हमने यहाँ 3600 से डिवाइड करा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। QH की जो वैल्यू होगी दैट इज कमिंग आउट 4.08, मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, तो मेरे को यहाँ से QH की जो वैल्यू मिलेगी को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, सो इट इज कमिंग आउट 14688 किलो जूल पर आर, है ना। तो आप इसको किलो जूल पर आर में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आगे चलें, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हमारे ये 5 क्वेश्चंस हो गए। अब ये जो एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका 7 मार्क्स में 2023-24 AKTU में आया हुआ है। कितने मार्क्स में आया बेटा? ये 7 मार्क्स में, दिस इज 7 मार्क्स में AKTU में आया हुआ है, अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है लास्ट टाइम 2023-24 ऑड सेम के अंदर। चलिएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें, मतलब कुछ चीजें वही है ना, बट वेराइटी थोड़ा सा डेविएट हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ था, सेम क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो जो बच्चा ये क्वेश्चन मेरा कराया हुआ करके गया होगा, ये वाला क्वेश्चन बड़े आराम से कर दिया होगा। ठीक है, चलिएगा, तो क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहा है?
अ फिश फ्रीजिंग प्लांट रिक्वायर्स 40 टन। अरे जब भी टन की बात करेगा इसका मतलब वो QL की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है आपको? QL दे रखा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दे रखा है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे इसमें गिवन, क्या गिवन है? QL इज इक्वल टू कितना है? 40 टन है। अरे मछलियों को ठंडा करना है ना, तो ज्यादा ज्यादा हीट रिमूव करनी पड़ेगी, ज्यादा कैपेसिटी है। 40 टन। तो यहां से आप जानते हैं जो QL की वैल्यू होगी बेटा, क्या हम ये जानते हैं कि जो 1 टन का मतलब होता है, 1 टन का मतलब होता है, 1 टन का मतलब होता है ना, 1 TR का मतलब होता है, 1 टन का मतलब होता है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसको हम किलो जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो QL की जो वैल्यू मिल रही होगी हमको बेटा, कर ले अभी, जरूरत पड़ेगी इसकी, जरूरत पड़ेगी इसकी आगे चल करके ना अभी। तो 40 इंटू 3.5, सो 140 आ जाएगा, ये 140 किलो जूल पर सेकेंड। QL की वैल्यू आपको मिल गई। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है द फ्रीजिंग टेम्परेचर इज माइनस के 35 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग टेम्परेचर भी दिया हुआ है आपको। फ्रीजिंग टेम्परेचर बोले तो ये तो फ्रीजर होगा ना यहाँ पे, अरे ये फ्रीजर होगा, दिस इज द फ्रीजर जहां पे आपने फिश को रखा हुआ है, मछलियों को रखा हुआ है। तो दैट इज TL इज इक्वल टू माइनस के 35 डिग्री सेल्सियस। बहुत कम टेम्परेचर है भाई, -35 मछलियों को रखा है ना। वाइल द एम्बियंट टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर TL आपको दिया हुआ है, TL इज गिवन टू यू माइनस के 35 डिग्री सेल्सियस। और जबकि जो एम्बियंट टेम्परेचर है, जो रूम टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, वो दिया हुआ आपको 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये होता है आपका QL, ये होता है आपका QH, और ये होता है आपका W, ये हो गया आपका रेफ्रिजरेटर। ठीक, ओके। नाउ तो यहां इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। TH की वैल्यू आपको दे रखी है 35 डिग्री सेल्सियस, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में। 35 नहीं है, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट, परफॉर्मेंस बोले तो COP, मैंने बताया था आपको रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की जो परफॉर्मेंस है वो इन टर्म्स ऑफ COP देखते हैं, और जबकि जो हीट इंजन होता है उसकी जो एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी होती है, जो पावर प्रोड्यूस करते हैं इंजन की एफिशिएंसी होती है, इनकी यहाँ COP होती है। तो ये भी क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर आपको? आपको क्वेश्चन के अंदर ये भी दिया हुआ है बेटा कि जो COP है ना, जो एक्चुअल COP है, COP एक्चुअल, एक्चुअल में जो COP दे रखी है वो कितनी है? एक्चुअल में जो COP है, एक सेकेंड, इसको हमने केल्विन के लिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा, स्पेस छोड़ देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, और इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, एक्चुअल COP दे रखी है आपको, एक्चुअल COP एक्चुअल कितनी है बेटा? दैट इज इक्वल टू 20% ऑफ द थ्योरेटिकल साइकिल, 20% ऑफ इसका, तो थ्योरेटिकल कितना होता है मैक्सिमम COP, ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू TL अपॉन TH माइनस TL। अरे ये मैक्सिमम होगी, ये मैक्सिमम होती है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर केल्विन में रखोगे यहाँ पे, तो ये होगी मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम का एक्चुअल कितना है? दैट इज ओनली 20%, दैट इज ओनली 20%। तो यहां से हमको एक्चुअल COP आ जाएगी। फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे? कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड। ठीक है, पावर रिक्वायर्ड हमको बताना है, तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक्चुअल COP निकाल लेते हैं। COP एक्चुअल में कितनी आ रही होगी? COP एक्चुअल में आएगी 20% का मतलब कितना हुआ? 20/100, तो इसका मतलब 0.2। टेम्परेचर TL और TH कितना आएगा, तो वो आप यहां से देख लो जरा इसको, तो माइनस के 35 प्लस 273 में डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या अभी केल्विन में? क्या मैं इसको केल्विन में लिख सकता हूं डायरेक्ट दोनों को? तो माइनस के 35 प्लस 273 ऐड करना होगा, तो दैट इज 238 केल्विन। ओके, खुद से भी ट्राई करना है आपको। एंड 30 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 303 केल्विन। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा, कितना है? 238 है ना, कितना आया था? 238 अपॉन 303 माइनस 238, इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को यहां से COP मिल जाएगी कितनी? एक्चुअल COP मिल जाएगी, कितना आएगा? 238 अपॉन 303 माइनस 238,
और मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, दैट इज कमिंग आउट 0.732। ये आ गई एक्चुअल सीओपी। और सीओपी कितना होता है हमारा? एक्चुअल सीओपी, जो सीओपी का फॉर्मूला होता है, सीओपी का जो फॉर्मूला होता है रेफ्रिजरेटर का, दैट इज इक्वल टू QL अपॉन W। और तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे 0.732 इक्वल टू QL कितना है बेटा? दैट इज 140 किलो जूल पर सेकेंड, 140 किलो जूल पर सेकेंड। और W हमको बताना है ना? ऑब्वियसली W जो आएगा यहां से मिनिमम ही आएगा, है ना? तो W मिनिमम कितना आएगा, है ना? तो W कितना आ जाएगा? यहां से मिनिमम ही आएगा, सॉरी मिनिमम नहीं आएगा, ये एक्चुअल में आएगा, ठीक है ना? ये क्योंकि हम यहां पर एक्चुअल सीओपी ले रहे हैं, तो W जो आएगा, रिक्वायर्ड W कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लेंगे इसको, 140 अपॉन 0.732, इट इज कमिंग आउट 191.25। और यूनिट क्या होगी? जो इसकी यूनिट है QL की, दैट इज किलो जूल पर सेकेंड। किलो जूल पर सेकेंड बोले तो किलोवाट। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बताइए मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, यस और नो? कहोगे तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और दे देंगे आपको, और सॉल्व कर लीजिएगा, आपका और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। क्या आगे बढ़ सकते हैं? कैन बी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलें आगे चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच इज ऑलरेडी आस्क्ड इन AKTU एग्जाम। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर कह रहा है द कोल्ड स्टोरेज इज टू बी मेंटेन्ड -5 डिग्री सेल्सियस। अरे TL की वैल्यू दे रखी है -5 डिग्री सेल्सियस, और कितनी हीट आती है यहां से? QL। ये है आपका रेफ्रिजरेटर, ये है QH, ये है आपका TH, दिस इज योर TH, ओके, एंड दिस इज W। तो -5 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है टेम्परेचर, और ये 35 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। एम्बियंट का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो लिख लेते हैं कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, मैं कहूंगा कि वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलिए वही सब कुछ करना है इसमें भी। तो TL की वैल्यू आपको दे रखी है क्या? -5 डिग्री सेल्सियस। TH की वैल्यू कितनी दे रखी है? 35 डिग्री सेल्सियस। इस बार कोल्ड स्टोरेज है तो टेम्परेचर जो -5 है, पहले मछलियां रखी हुई थी तो टेम्परेचर -35 डिग्री सेल्सियस था, बट डेटा अलग है, बाकी चीजें वही हैं। द हीट लीकेज फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द कोल्ड स्टोरेज एस्टिमेटेड टू बी 29 किलोवाट। पहले आपको टन में दिया हुआ था, QL की वैल्यू पहले टन में दिया हुआ था तो आपने किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया था। इस बार डायरेक्ट आपको किलोवाट में दे रखा है ना? तो ये आपको जो QL की वैल्यू दे रखी है कितनी है? 29 किलोवाट। ये तो ऑलरेडी आपको आसान कर दिया उसने पहले से। तो QL की वैल्यू आपको 29 किलोवाट दे रखी है। तो QL इज गिवन टू यू, QL जो है वो 29 किलोवाट है, ओके। द एक्चुअल COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, The actual COP of refrigeration plant is 1/3 of an ideal plant working between the same temperature limits. Find the power required. अरे वही चीज है यार, सेम है भाई। आपको क्या दे रखा था? आपको पहले QL टन में दिया हुआ था तो 1.5 से मल्टीप्लाई करके आपने 140 किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया। ये ऑलरेडी क्या है आपका? इस बार आपको किलो जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, इसी को हम किलोवाट कहते हैं। और इस बार जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसमें तो ऑलरेडी किलोवाट में दिया हुआ है, कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। TL भी दिया हुआ है, TH भी दिया हुआ है। COP यहां पर 20% दिया हुआ था, किसका? थियोरेटिकल का, यानी TL अपॉन TH माइनस TL का 20% आपको लेना था, वहां पर 1/3 दे दिया है ना? अरे यस और नो? चलो तो यहां पर हम लिखेंगे इसको कि भाई क्या फाइंड आउट करना है आपको वर्क फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है बेटा? आपको वर्क जो है, वर्क कितना होगा वो आपको बताना है। तो आपको और भी कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर। सर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? सर हमको ये दिया हुआ है कि जो एक्चुअल COP होगी वो 1/3 किसके है? वो TL अपॉन TH। एक सेकेंड, यहां तो मेरे को क्या लिखना होता है? यहां तो मेरे को, हाँ जी, अच्छा इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें क्या सीधा यहीं पे? तो ये कितना हो जाएगा आपका? -5 प्लस 273, सो 268, ये आ जाएगा 268 केल्विन। और ये हो जाएगा आपका 35 प्लस 273, दैट इज 308 केल्विन, ओके। अब करते हैं इसको आगे।
फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आपको दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन के अंदर ये भी गिवन है कि जो सीओपी है आपकी, एक्चुअल में जो सीओपी है दैट इज इक्वल टू 1/3 है ना, 1/3 बोला है ना, 1/3, 1/3 किसकी, मैक्सिमम की। और मैक्सिमम कितना होता है आपका, टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल। अरे यस और नो, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, यहां पे आपको एक्चुअल की सीओपी मिल सकती है क्या, हाँ जी मिल सकती है, एक्चुअल सीओपी मिल सकती है, मिल सकती है सर, मिल सकती है, जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था। तो 1/3 बोले तो टीएल, टीएल की वैल्यू कितनी आई थी 268, बोले टीएच कितना था 308 था सर, 308। तो ये इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहां से मेरे को सीओपी मिल जाएगा एक्चुअल, तो बोलो कितना आएगा, खुद से ट्राई कर रहे होंगे, आई होप कि आप खुद से सॉल्व कर रहे होंगे मेरे बिना, मेरे से तो आप आंसर अपना मैच कर लेना, इतना आंसर आना चाहिए जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो 2.23 आ रहा है, एक बार और चेक करते हैं, 268 अपॉन 308 माइनस 268/3, यस 2.23 आ रहा है, 2.233, ओके। ये एक्चुअल सीओपी आ गई। और सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सीओपी का जो फॉर्मूला होता है अपना दैट इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज इक्वल टू क्यूएल अपॉन डब्ल्यू, वेरी गुड। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू कितना हो जाएगा, क्यूएल अपॉन सीओपी, सीओपी एक्चुअल में कितना आ रहा है, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो डब्ल्यू क्यूएल कितना था, दैट इज 29 किलोवाट, 29 किलोवाट, और सीओपी कितना बेटा 2.233। तो यहां से आपको डब्ल्यू मिल जाएगा 29 अपॉन आंसर, ओहो गलत हो गया, गलत हो गया, कितना है 29 अपॉन 2.233, ओके। सो इट इज कमिंग आउट 12.98, और यूनिट क्या होगी, क्यूएल की जो यूनिट है किलोवाट है, तो किलोवाट में ये आंसर मिलेगा आपको। सो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है। आप एक बार इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा, आपने जो सॉल्व किया था, अगर आपने ईमानदारी से ट्राई किया है खुद से तो आप इसको मैच कर सकते हैं, इतना आंसर आपका आना चाहिए। बोलो यस और नो। इस तरह से हमारे ये 7 क्वेश्चंस हो गए, एंड आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस जो 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी एकेटीव एग्जाम में आए हुए थे, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए थे, बाकी की जो यूनिवर्सिटीज होती है उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो गया होगा क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा वक्त लगता है, 1 घंटा 11 मिनट का लेक्चर हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर लेक्चर्स यूजफुल लगते हैं तो पहली बात तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखा करें, अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो दिया करें, ताकि हमको पता लगे कि हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं उसमें कितनी ताकत है, वो कितना आपके लिए यूजफुल है, ठीक है, ताकि हम और आगे इसको कंटिन्यू करें और बेहतर तरीके से। कहीं आपको लगता है कोई सुझाव है, कोई ऐसा फीडबैक है जहां पर हमको इंप्रूव करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हमेशा इंप्रूवमेंट का स्कोप बना रहता है ना, हमेशा इंप्रूवमेंट का, कहीं पर इंप्रूवमेंट ज्यादा हो सकता है, स्कोप ज्यादा हो सकता है, कहीं पर कम हो सकता है, तो हर चीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी आपको लगता है वो आप लिखें। अगर आपको लगता है कि वास्तव में कंटेंट यूजफुल है, कंटेंट काम का है, बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आप अपने क्लासमेट्स को, अपने बैचमेट्स को, है ना, आप बता सकते हैं, उनको रिकमेंड कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल भी और हमारा गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन भी जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि एप्लीकेशन के अंदर हमारे सभी सब्जेक्ट्स, बीटेक फर्स्ट ईयर के हो, बीटेक सेकंड ईयर के हो, सभी सब्जेक्ट्स हमारे इंडिविजुअल कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हो, और आप एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्सेज को एक साथ ले सकते हो, सिंगल सब्सक्रिप्शन में, जिसको कॉम्बो पैक के नाम से बच्चे बोलते हैं। कॉम्बो पैक हमने नाम दिया हुआ इसको, तो कॉम्बो पैक में आपको सभी सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। आप अगर बीटेक फर्स्ट ईयर के हैं, अगर आप 24-25 में एडमिशन ले रहे हैं अभी, या ले लिया है आपने या लेने वाले हैं, तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं कॉम्बो पैक के अंदर भी, एक सेमेस्टर 1 का और दूसरा सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2 का, ठीक है। हर एक कॉम्बो पैक में आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे। फर्क इतना रहेगा, जो सेम 1 का है, सेम 1 वाला जो सब्जेक्ट कॉम्बो पैक है वो सेम 1 तक चलेगा, सेम 1 प्लस 2 जो है वो पूरे साल भर चलेगा, जब तक आपके दोनों सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे। मिलेंगे आपको सारे सब्जेक्ट, आपको जैसे उसमें जैसे सेम 1 का कोई कोर्स लेना चाहता है, उसको ऐसा ना लगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो आपको दोनों मिलेंगे लेकिन चार्ज एक का होगा, है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मिलेंगे, चार्ज एक का इंक्लूड होगा।
पीपीएस एफएमई दोनों होंगे, चार्ज एक का होगा। सॉफ्ट स्किल्स ईवीएस चार्ज एक का होगा, ठीक है ना। मिलेंगे आपको सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन उसमें 5 सब्जेक्ट का ही चार्ज आपको देना पड़ता है सेमेस्टर 1 के लिए। चलिए फिर मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।